फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स में, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप लोगों का जो सीयूटी यूजी प्रिपरेशन है वो आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स पे स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 ईयर बीएड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? तो 4 ईयर बीएड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो 4 ईयर बीएड है वो आपका पूरे देश में अब लागू हो चुका है। ठीक है, 4 ईयर बीएड जो आपका किस रूप में आपका होगा? तो वह बीए बीएड के रूप में होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि थंबनेल में जो हमने बताया है कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बीए बीएड के लिए और किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या पढ़ना है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें हैं वह जानना जरूरी है, जिनमें पहला जो आपका रहता है वो आपका है कि व्हाट इज बीए बीएड 2023, यानी कि आपका 4 या बीए बीएड जो है वो कोर्स 2023 का वह है क्या। तो यह देखिए आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम है आपका, यानी आपका बीए बीएड जो है वह 4 वर्षीय कोर्स है। आपको जैसा पता है वर्तमान समय में आप अगर बीए करते हैं तो आपको 3 वर्ष पढ़ाई करनी होती है, 3 ईयर। वहीं अगर आप बीएड करते हैं तो आपको 2 ईयर कोर्स करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कोर्स आया है आपका बीए और बीएड, ये अब जब करेंगे साथ में आप लोग करेंगे तो यह आपका ओनली 4 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बीए 3 साल और बीएड 2 साल करेंगे तो आपको कुल 5 वर्ष यहाँ पर लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर बीए बीएड करने पर आपको केवल 4 वर्ष ही लगेगा। इसके बाद आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं टीचिंग से संबंधित, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन आप लोग दे करके गवर्नमेंट टीचर यहाँ पर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बीए बीएड में कौन अप्लाई कर सकता है। ध्यान देखिएगा, कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें 12th अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th पास कर लिया हो। अब 12th पास कितने समय बाद आप लोग कर सकते हैं? मान लें आप लोगों ने 12th 2016 में किया होगा, या फिर आप लोगों ने 2010 में भी किया होगा, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें अभी तक कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है एज से संबंधित। अब बात करते हैं कि बीए बीएड जो कोर्स आपका है वह कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी तक जारी किया गया है, यानी अलाउ कर दिया गया कि आप यहाँ पर आप लोग बीए बीएड कोर्स जो आप लोग करा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये सभी के सभी क्या है? आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेंटेटिव यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी तक इसको मान्यता नहीं दी गई है, मतलब अभी अलाउ नहीं किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अप्लाई कर दिया है एनसीटी को, क्योंकि एनसीटी ने अपना, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग बताया था, एनसीटीई ने यहाँ पर सभी विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन मंगाया गया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वह इच्छुक है कि वह अपने यूनिवर्सिटी में आपका बीए बीएड कोर्स या फिर बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड कोर्स कराना चाहते हैं, यानी कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स करना चाहती हैं। तो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अप्लाई कर दिया है। अब इसे भी जल्दी ही मान्यता मिल जाएगी। इसके बाद भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसने भी अप्लाई किया था, लेकिन इसे बहुत ही जल्द आपका इसको मान्यता दे दी गई है कि आप 4 ईयर बीएड कोर्स करा सकते हैं। यह आपका जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यह आपका दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, यह भी आपका कहाँ पे है? यह आपका बिहार में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कुल यहाँ पर मिलाकर के आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा 10 ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनको की मान्यता दे दी गई है कि आप लोग अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का कोर्स करा सकते हैं इसी वर्ष से। और आपको ध्यान रखना होगा कि इस बार जो कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा उसमें आप लोग को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, क्या मार्क्स आप लोग का नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप लोग को क्या दिया जाएगा? यहाँ पर आप लोग को ग्रेड दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्या दिया जाएगा? ग्रेड आप लोग को दिया जाएगा कि आप लोगों ने कितने मार्क्स, जैसे आप लोग हाई स्कूल देखे होंगे तो हाई स्कूल के बेस पर ही आप लोग का यहाँ पे सारी चीजें होने वाली है। अब बात करते हैं कि जो बीए बीएड कोर्स है उसमें सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वह आपका अलग अलग है। तो किस यूनिवर्सिटी के लिए हमें क्या पढ़ना होगा वह इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। आपका यह इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो पहला जो यूनिवर्सिटी अब आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जिसमें आपको केवल जनरल टेस्ट देना है। आपको पता होगा कि यह जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है वह सीयूईटी 2023 के अंतर्गत आप लोग का हो रहा है। तो ये इसीलिए आपका सीयूटी यूजी 2023 के अंतर्गत आप लोग का यह भी आपका 4 ईयर बीएड भी आएगा।
इसीलिए यहाँ पर आप लोग का क्या होगा कि जो जनरल टेस्ट है या फिर लैंग्वेज है या फिर आप लोग का डोमेन सब्जेक्ट, इस पे आप लोग का पूछा जाएगा। सेकंड यूनिवर्सिटी आप लोग अपने सामने देख रहे होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जहां पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर लेना है, डोमेन सब्जेक्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड लेना है, जनरल टेस्ट आप लोग को देना है। जनरल टेस्ट यानी कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो आपको विश्वविद्यालय है वह आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको इंग्लिश, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इन दोनों ही यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। इसके बाद आपका बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यहां पर भी जो आपका सिलेबस है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही आपका मेल खाता है, क्योंकि यहां पर भी आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, डोमेन सब्जेक्ट रहेगा और जनरल टेस्ट रहेगा आपका। अब बात करते हैं आप लोग का कि जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जहां पे आपसे लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का यहां पर पेपर लिया जाएगा। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जहां पर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का पेपर लिया जाएगा। यानी आप मोस्टली आप लोग देख रहे होंगे कि जनरल टेस्ट जो है वह सभी यूनिवर्सिटी में आप लोग का यहां पर है, ठीक है। तो जनरल टेस्ट आप लोग को कंपल्सरी है पढ़ना। अब बात करते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जहां पर इंग्लिश, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट ये आपका है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में ही आपका डोमेन सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, अदरवाइज सभी यूनिवर्सिटी में आप लोग का क्या पूछा जा रहा है, जनरल टेस्ट और आपका साथ में साथ लैंग्वेज यानी इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस बार जो है वो आपको कितने यूनिवर्सिटी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो 50 यूनिवर्सिटी यहाँ पे रखा गया है कि आपके 4 ईयर बीएड इस बार करा सकती हैं। अब ये टारगेट रखा गया है क्योंकि लास्ट ईयर केवल डेमो के तौर पर 4 विश्वविद्यालय को यहाँ पे शामिल किया गया था, लेकिन अब सभी विश्वविद्यालयों को अब यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी आगे आकर के 4 ईयर बीएड कोर्स कराएं, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट मिलती रहेगी, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी ऐड होगी, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स पे आपको अपडेट दी जाएगी। तब तक के लिए